दूसरा सवाल आपसे यह है राजपुंज जी, अगर आप इसी दलील पर रहना चाहते हैं तो जिस दिन फैसला लिया था उद्धव ठाकरे जी ने कांग्रेस के सहयोग के साथ सरकार बनाने का, तो यह आपके माननीय श्रद्धेय एकनाथ शिंदे जी उस कांग्रेस के साथ बनी हुई सरकार में मंत्री की शपथ क्यों ले लिए थे? इतना ही बाला साहेब के प्रति सम्मान था, इतना ही बाला साहेब के विचारों के प्रति आस्था थी, इतना ही हिंदुत्व के प्रति आपका समर्पण था, तो कांग्रेस के साथ सरकार का हिस्सा क्यों रहे एकनाथ शिंदे और उनके साथ के बाकी विधायक? थोड़ा इसमें रोशनी मिल जाए राजपुंज जी। आपने इतनी भावुकतापूर्ण दलील दी कि मेरा तो दिल भर आया आपकी बात सुनकर, तो सोचा जान लूं, किशोर जी को भी ज्ञान मिल जाएगा और मुझको भी ज्ञान मिल जाएगा। देखिए, इसमें कोई दलील या मुझे कोई आपको भाव विभोर होने की आवश्यकता नहीं है हिमांशु जी। देखिए, ये एक विचारधारा की बात है और ठीक है, वो उस समय की बात होगी जब बाला साहब ठाकरे जी ने आयरन लेडी भी बोला था या जो भी बोला था, जब इंदिरा गांधी जी का साथ दिया था, वो एक अलग महत्व है। लेकिन यहाँ पर जो बात है वो शिव सैनिक की बात है। वो ठीक है, आपने बोला कि इतना समय क्यों लगा दिया, आपने मंत्री पद की शपथ क्यों ली और आपने इस प्रकार से आगे क्यों गए। देखिए, आगे गए तो ये सोचा नहीं था कि इतनी आगे जाना पड़ेगा। ये था कि शायद घर वापसी कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर, किसी ना किसी टर्न पे, किसी ना किसी स्पीड ब्रेकर पे वापसी होगी, लेकिन वो नहीं हुई। उसी के बदौलत की वापसी हुई। तो दूसरी बात, आज जो एक शिव सैनिक है, और कहीं भी ऐसा नहीं है, शिवसेना बिल्कुल खड़ी है। आने वाले आगामी जो चुनाव है लोकसभा के, उसमें आपको पता चल रहा है कब 48 से 45 सीटें शिवसेना लेके आए, फिर आपको हिमांशु जी दोबारा शिवसेना लेके आएगी, ताकि अपनी विचारधारा से लेके आएगी। विचारधारा शिव सैनिक की है, जो विचारधारा शिवसेना की है, उसी से लेके आएगी और मिलकर फिर दोबारा वो सरकार बनाएगी। किस सरकार के तहत चलिए, किस विचारधारा के साथ